बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 घंटे पाकिस्तान के लिए इतने तबाहकुन है कि उसने पूरे पाकिस्तान की डायनामिक्स हिला दी हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लिए अगले कुछ अरसे में हालात कितने ख़राब होने वाले। आप देखिए, सबसे पहले जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में यानी अब्दुल हमीद खुरासानी ये असल में बदरी फोर्सेस को जो कमांड करने वाले हैं यूनिट को, यानी टॉप लेवल पर जिन्होंने पंजशीन में लड़ाई की, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है वो बड़ी तबाहकुन है और वो पूरी तरह एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार है। यानी उनकी पूरी बदरी यूनिट और फोर्सेस और पंजशीर की वो। और उसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान में वजीरिस्तान में हमला हुआ, 7 एहलकार हमारे शहीद हुए। गवादर में हमला हुआ, फिर हमारे कई एहलकार शहीद हुए। और आज डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ, उसमें कई एहलकार शहीद हुए। और इवन इमेजिन कर लें कि डोनाल्ड लू ने, फिर इसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हैं, उस बंदे ने उड़कर कह दिया है कि किसी सूरत यानी पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब ये समझ नहीं कि सारी चीजों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी जंग है, इतनी बड़ी जंग है कि हम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते कि जो शुरू हो गई है और हमें पता नहीं चला कि हुआ क्या अचानक। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि अब्दुल हमीद जो खुरासानी है ये ताजी कमांडर है। बदरी यूनिट को इन्होंने यानी कमांड किया हुआ है और ये बदरी यूनिट्स इनके अंडर है। अब आप सोचें ज़रा कि इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की जान अचकज़ई की जो स्टेटमेंट थी, जिसमें हमने ये बात कही कि आप अटके ख्वाब के चक्कर में काबुल खो देंगे, तो आप ये सोचें कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी अपने कमांडर्स को बिठाकर। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के जो अमीर हैं हमारे, उनके हुक्म के इंतज़ार में। जैसे ही उन्होंने हुक्म दिया, हमारी सारी फोर्सेस पाकिस्तान रवाना हो जाएगी। और अजीबो गरीब बात ये थी कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम टीटीपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। और एग्जैक्टली उन्होंने अब कल यही बात की। उन्होंने कहा जी, अफगानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी, रूस को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी, और साथ उन्होंने कहा कि टीटीपी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देगी। और साथ उन्होंने कहा कि आप गौर से देखिएगा कि हम करते क्या है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान से जब हम आएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब सोचे, जब उन्होंने ये टीटीपी वाला साथ सिनेरियो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है तो ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। यानी वो ओपनली कह रहे हैं कि टीटीपी के साथ मिलकर हम ये करेंगे, या उनको कह देंगे, या जैसे भी करेंगे, हमारी तरफ से जंग आपके बॉर्डर पर आ चुकी है। आपने सिर्फ और सिर्फ धमकियां देनी है और हम जंग के लिए तैयार। अब ये सूरत हाल है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देख लें वजीरिस्तान में हमला होता है, हमारे 7 एहलकार शहीद होते हैं। अब गवादर में इतना तबाहकुन हमला हुआ है, हमारे कई एहलकार शहीद हो गए। आज डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ है। ये इतनी खतरनाक जो दहशतगर्दी की लहर है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। अब आप सोचें ज़रा कि इस सारी सूरत हाल में आपका बजट बन रहा है, आप सारी दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई करनी है, या हमने साथ करना है, या हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप सोचें कि जैसे आप IMF के पास गए हैं, अब कोई मुल्क आपको पैसा नहीं देगा, यानी भूल जाए कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में आने वाला है। अब सारी सूरत हाल जब ये चल रही थी तो डोनाल्ड लू ने अब पाकिस्तान के हवाले से बात कह दी है। उसे कहा जी, अमेरिका किसी सूरत पाकिस्तान को ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करने देगा। तो कहा हमारी ये, उसने कल आप सोचें कमेटी के सामने बैठकर कहा है। अब आप ये सोचें, ये बताएं कि इससे बड़ी मदाखलत क्या हो सकती है। ये मदाखलत भी है, ये साजिश भी है, ये तमाम चीजें हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम मर रही है गैस से। और आप सोचें कि उन्होंने फैसला क्या किया, वो हमें वहां पर लाकर मार रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हमें तकलीफ हो। यानी आपको अब 18 अरब डॉलर जो है वो ईरान को पे करने ही करने हैं। कहां से करेंगे आप पैसे पे, बताएं तो सही ना। चाइना को जाकर के गए ईरान को आप क्या चाइना को डालेंगे, जब अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है और वो अपनी यानी बदरी फोर्सेस जो है उनको वो लेकर तैयार बैठे हुए हैं कि भाई हम मारने के लिए आपको तैयार है, तब हम चाइना को नहीं डाल रहे। अब इस मामले में अगर हम चाइना को डालते हैं तो चाइना क्या खुश होगा? वो कहेगा भाई आपने मुआहदा क्यों किया था, अगर आप अमेरिका के अंडर आकर ये काम नहीं करना चाहते।
यहां से गले से आपको पकड़ा हुआ है अमेरिका ने इस वक्त, आप छुड़ा नहीं पा सकते अपना गला। ये जो बार बार हमें कहा जाता है वो जी अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा देगा, आगे हम कौन सी कोई बड़ी आइडियल जिंदगी जी रहे हैं? दुनिया के आप बदतरीन मुल्कों में शामिल है, बदतरीन, चौथा आपका बदतरीन पासपोर्ट है। अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर है, अमेरिका के उनके साथ मसाइल ना हो तो हमें सबसे एंड पर वो फेंक दे। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने आपको गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट तो मुकम्मल नहीं करने देना। 18 अरब डॉलर का ये टीका है, या तो अब आप ईरान को पे करेंगे, अब इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, देन आपको फिर पैसा पे करना पड़ेगा। और ये पता था सारी दुनिया को कि अमेरिका ने हमें नहीं करने देना, हमने फिर उनके साथ स्टार्ट क्यों किया? और ये मामला तभी सेटल कर लेते ना, हमने इतनी देर। अब सोचे हर गुजरता जो दिन है, उन्होंने हमें डेडलाइन दी हुई है, हर गुजरता दिन आपको पैसे पे करने। अब इस सारे मामले को आप देखें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर भाग गया, दहशतगर्दी की लहर शुरू हो गई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते जा रहे हैं, एक के बाद दिन कोई गुजरा नहीं है पिछले 3-4 दिनों में कोई हमला ना हुआ, हमले हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि तालिबान की जो फोर्सेस हैं, अफगान तालिबान की बदरी यूनिट की फोर्सेस, वो कहते हैं हम आपके बॉर्डर पर आकर खड़े हैं, हम आपको मारने के लिए तैयार हैं, हमारी फोर्सेस एंटर होने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है और वो हमें मिलते ही हम पाकिस्तान में एंटर होंगे। अब सोचो उन्होंने साथ ऐलान किया, ये पहले भी ये खुरासानी जो ग्रुप है ये पहले भी ये कह चुके हैं कि हमने टीटीपी के साथ मिलकर, तो एक चीज तो तय होगी जो पाकिस्तान का मौकफ कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है कि भाई आपके मुल्क में अंदर से टीटीपी की हिमायत जारी है और ये मामला है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? बातचीत के अलावा ये लड़ाई नहीं हो सकता सोल्यूशन। आपकी मईशत ऑलरेडी कब्र में है, इन्वेस्टर आपके पास नहीं है, ऊपर से आप सोचें इस जंग के दौरान ईरान के आपका साथ देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ईरान देगा ना कोई और मुल्क साथ देगा। हमने एक ऐसी जंग अब छेड़ ली है। देखिए इस सारे मामले पर बातचीत का मसला अगर ना हम हल कर पाए तो हमारी मईशत तो बड़ी तबाहकुन है। सो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है हमारे लिए, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हम एक तबाहकुन जंग में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। क्योंकि वहां से देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ये अब जो सिलसिला शुरू हुआ है दहशतगर्दी का, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान को घेर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि टीटीपी दोबारा हमला करने की कोशिश करेगी और टीटीपी के अफगानिस्तान में लिंक है, हमने स्ट्राइक करना है। उन्होंने अब हमें जो धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि एक स्ट्राइक भी आपका हुआ, सिर्फ एक स्ट्राइक आपका हुआ तो आप देखिएगा उसके बाद फिर हम पाकिस्तान में चढ़ दौड़ेंगे। यानी वो इतनी, ये खास तौर पर अब्दुल हमीद खुरासानी ये तो धमकियां दे रहे हैं कि जी हमने ड्यूरेंट लाइन उखाड़ देनी है, हमने बॉर्डर उखाड़ देना, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। अब बताएं कि सारे मामले पर आप खड़े कहां पर हैं? 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर है। आप ये सोचें कि हमें, देखिए ये बात कोई हमें अब से नहीं पता, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बड़ा पुराना था। अब सिंपल सी बात ये है कि हमने काम किया क्यों है। या तो फिर आप डट जाए ना इंडिया की तरह, क्या दें कि ठीक है। आप याद रखें ये बात बड़ी अहम है, जो पाबंदियां इस वक्त रूस पर लगी है वो ईरान पर भी नहीं लगी हुई। रूस पर इतनी पाबंदियां लगी हैं दुनिया में जिसका आप और हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त या तो आप इंडिया की तरह स्टैंड ले लेना कि ठीक है जी हमने S-400 लेना है, अमेरिका आप भाड़ में जाओ, जो करना है वो स्टैंड ले सकता है। वो तगड़ी मईशत वाले, उनको IMF थोड़ी कंट्रोल करता है, उनको अमेरिका थोड़ी कंट्रोल करता है। इत्तेहादी है अमेरिका उसका, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बावजूद इंडिया ने उसको गले से पकड़ लिया। या तो आप खड़े हो जाए ना फिर उसकी तरह कि भाई हम रूस से तेल भी लेंगे, हम रूस से S-400 भी लेंगे, लगाओ तुम में हिम्मत है जो पाबंदियां लगाने की। तो या तो फिर आप इस तरह खड़े हो जाए ना ईरान के मामले पर, या आप ईरान से शुरू ही ना करते। अब आप बताएं कि आप 18 अरब डॉलर जो है वो कहां से आप पे करेंगे, कैसे पे करेंगे? अब इस सारे मामले पर ऊपर से एक लड़ाई आपके सर पर खड़ी हुई है और वो लड़ाई नहीं, वो बड़ी जंग है। अब सोचो जरा, हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो एक लहर आ गई है, हम बजाय आगे जाने के पीछे आ रहे हैं। अब बताएं आप इवन के छोड़े बाहर के इन्वेस्टर्स को, आप जो आम पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तान, उसको आप कह सकते हैं यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। सोल्यूशन एक ही था, आपको अमेरिका के चंगल से निकलना था, आजाद होना था, वो पाबंदियां फिर आपको बर्दाश्त करना थी। उससे आपने काम ये करना था कि आप चाइनीज कैंप में जाते, आप जाते रशियन कैंप में, या फिर उसके बाद आपको तेल सस्ता मिलता, लेते आप रूस से सस्ता तेल, कौम को आप यानी आज़ाद करवाते IMF के चुंगल से। ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप कहें कि भाई इन्वेस्टमेंट भेजें,
अब सोचें, जब तक आप ये सिनेरियो सामने नहीं रखेंगे ये मामला हल ही नहीं होने वाला। दूसरी जानिब आप ये देखें कि उनके जो ड्रिल्स हैं अफगानिस्तान के वो इस वक्त हो रहे हैं और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा मार्का लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो आज से पहले हमने कभी यह मार्का लड़ा नहीं है। तो वो अब कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल एक लड़ाई तैयार है हमारी और हम आ रहे हैं। आप सोचे जरा कि अब देखिए, एक बात तो हम अगर हमेशा से ये कहते हैं ये हमारी बात में वजन है, टीटीपी के लिंक्स हैं अफगानिस्तान के, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दो चीजें हैं, जिस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कल, आप सोचिए कि वो हर रोज हमें ये बात कहते हैं। वो कहते हैं आप हमें कहते हैं कि 6000 लोग उधर वहां पर हैं, जब हमारे लोग वहां पर हैं या फलाने हैं, ये बातें बात किया, आप बताएं कि जब वो एंटर हो रहे होते हैं तो आप उनको क्यों नहीं कुछ कहते, वो कैसे एंटर हो जाते हैं? अब इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि हम वो जैसे ही एंटर हो हम अपनी सरहद पर उनको मार दें कि काम तमाम करें। अब सोचे जरा, बीएलए ने हम पर दहशतगर्दी शुरू कर दी है, इसके अलावा हम पर टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए हैं, इसके अलावा अफगान तालिबान खुद हमसे जंग करने के लिए तैयार है। अमेरिका खुद हमारा गला घोट रहा है कि भाई आपने ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं लेनी। अब बताएं कि सारी सूरत हाल में आपके ईरान के साथ ताल्लुकात कहां पर खड़े हैं? दुनिया के अंदर हर इन्वेस्टर को आज पैगाम चला गया कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करना, ये अमेरिका के प्रेशर पर कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचे, ये तो एक अलग बात है। अब छोटी सी बात सिर्फ इतना बता दें कि अगर आपको गैस सस्ती भी मिल जाती है तो क्या आप आईएमएफ की मर्जी के बगैर कौम को सस्ती गैस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अब आप मुकम्मल भी कर लेते, अमेरिका का प्रेशर भी हैंडल कर लेते, जो हमने नहीं करना, तो आप कैसे गैस सस्ती दे सकते थे? ना आप तेल दे सकते हैं, ना गैस दे सकते हैं। हमने तो सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है। और ऊपर से आप अगर ये जंग छेड़ देते हैं, आप सोचें, आप सिचुएशन को देखते जाएं। इंडिया बैठा हुआ है तैयार, बिल्कुल शाम की तरह आपको डसने के लिए। ये आप ज़हन में रखिएगा, एक फार्मूला था आज से कुछ देर पहले इंडिया के हवाले से कि 2.5 फ्रंट की जंग लड़ी जाएगी इंडिया में। पाकिस्तान करेगा, चाइना लड़ेगा और अंदर से इंडिया के अंदर। उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग करेंगे, उधर से अफगान तालिबान की लड़ाई शुरू हो गई है और 2.5 फ्रंट यानी हाफ फ्रंट जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से लड़ाई शुरू। बीएलए ने हमले शुरू कर दिए, टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए। हमें बताएं कि हम यहाँ पर इस वक्त खड़े कहाँ पर है, हमारी सिचुएशन क्या है, हम मैनेज कर सकते हैं? वो दोनों लोग बैठ कर कहता है कि भाई हमने नहीं करने देना। भाई आप होते कौन है कि आप किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करें? इससे बड़ी मुदाखलत और क्या हो सकती है कि वो सरेआम कह रहे कि यार हमने पाकिस्तान को मुकम्मल नहीं करने देना। इन्होंने तो इंडिया के बारे में भी कहा था कि हमने उसको S-400 नहीं लेने देना। क्या तुर्की को नहीं इन्होंने कहा था? नेटो का वो रुकन है, नेटो का। देखिए, जिन ममालिक ने खड़े होना होता है वो खड़े हो जाते हैं। वो अलग बात है कि तुर्की मदद करने के लिए नहीं कभी गया, गजा के लिए कभी किसी काम के लिए नहीं गया, अपने लिए वो खड़े हो जाते हैं। स्वीडन को उन्होंने ले आए नेटो में, लेकिन अपनी S-400 की बात जब आई तो अमेरिका ने कहा कि हम पाबंदियां करें फलाना, उसे कहने मैंने फिर भी लेना। भारत ने ले लिया और भारत ने डिप्लॉय भी कर दिया। पाकिस्तान की साइड पर भी किया हुआ है, चाइना की साइड पर भी किया हुआ है। तो आप बता दें कि इस सारी सूरत हाल में हम खड़े कहां पर हैं? यानी हमारी पोजीशन क्या है कि हमारे सर पर बदरी फोर्सेस इस वक्त तैयार बैठी हैं वो हमला करने के लिए। डायलॉग हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे। किससे हम कैसे बातचीत करेंगे? इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि एक तूफान आईएमएफ का अब ये मीडिया के अंदर जो ओ जी आईएमएफ से मुआहिदा हो गया, वो जी फलाना मुआहिदा हो गया। क्या मुआहिदा आपका आईएमएफ से हुआ है? कि आपकी बिजली महंगी होगी, लोगों पर टैक्स आयद करेंगे, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा, मजीद आप लोगों को कब्र में लेकर जाएंगे, मजीद बिजली महंगी होगी। ये खुशाइंद है? इसमें क्या लुटिया मना है कि जी वाह हमारे मुआहदे हो गए हैं? वो फोर्सेस लेकर आपके सर पर आ रहे हैं, इंडिया वहां से तैयार बैठा हुआ है। कैसे हम ये काम करेंगे? कैसे हमें इंगेज करना है? हमें कोई अंदाजा नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 है। बातचीत का आगाज करें अफगान तालिबान के साथ, चाइना को बिठाएं, ईरान को बिठाएं। जितनी देर करेंगे उन्होंने जंग छेड़नी है और वो आपके सर पर आकर तैयार है। हमारे यहाँ से बयानात भी दिए जा रहे हैं कि जी हम वहां पर ये करेंगे। धमकियों से, लड़ाइयों से मसले हल नहीं होते। बातचीत करें, वरना वो पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी मईशत आईएमएफ से जान छुड़ाना होगी, और आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को जब तक आप नहीं करें, उनका इत्तेमाद बहाल करें, सियासी इस्तेकाम लेकर आए, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी खत्म करें। जब तक ये अफरा तफरी खत्म नहीं होगी वो आपको एक ढेला भी नहीं देंगे। और ये बड़ा जी मामला है, कोई और मुल्क आपको पैसा नहीं देगा।
सोचे ज़रा कि जब IMF का मायदा कंप्लीट हो रहा है तब ये हमले हो रहे हैं और आप दुनिया को पैगाम ये जा रहा है कि भाई पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्ट ना करो, फलाना ना करो। यानी हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और सुकून नाम की कोई चीज़ हमारे पास मैसर ही नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।